आज टॉपिक स्टार्ट करना है प्रोबेबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9th में भी है, पहले भी था, 10th में, 11th में, 11th में तो पीएनसी है, फिर 12th में भी है प्रोबेबिलिटी। कुछ डेफिनेशंस की पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में। इसमें सबसे पहले है, फर्स्ट वन है रैंडम एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? If an experiment is repeated under identical conditions, if an experiment is repeated under identical conditions, the outcome is not unique. Not unique means not same. हर बार वही आउटकम हो ऐसा नहीं है, but the outcome is one of the several possible. But the outcome is one of the several possible outcomes. It's called a random experiment. If an experiment is repeated under identical conditions, the outcome is not unique, but the outcome is one of the several possible outcomes. Then such type of experiment is known as random experiment. ठीक है, इसमें ये वर्ड आता है random experiment और ये डेफिनेशन है। क्या कहा जा रहा है? आइडेंटिकल कंडीशन में अगर उसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करें तो हर बार आउटकम जो रिजल्ट आएगा वो सेम नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए, जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन देता हूं आप सबको सॉल्व करने के लिए, तो सबका आउटकम सेम आए ऐसा तो कोई जरूरी तो है नहीं, सबका अलग अलग आउटकम आ रहा है, तो क्या वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा? बोलिए। आवाज क्लियर है ना सबको? यस सर। हाँ बोलिए, जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे उसमें बताएं क्या आपको लगता है, जो भी लगता हो आप बताएं और रीजन सोचिए, डिस्कस करें पॉइंट्स को कि अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आउटकम हर बार सेम नहीं आता है। तो ऐसे ही अगर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, सबके अगर रिजल्ट आउटकम्स अलग अलग आ रहे हैं, तो क्या वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा? नहीं, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। यहाँ लिखा है बट द आउटकम इज वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम्स। जो पॉसिबिलिटीज हैं उन्हीं में से कोई आउटकम आता है। अगर मान लीजिए पॉसिबिलिटीज में कहा था 4 ऑप्शन है ABCD और आपका इन्हीं ABCD में से ही आता है, तब तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। लेकिन कुछ भी आ सकता है ABCD में से रैंडमली, तब वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। लेकिन ABCD में से के अलावा कुछ भी आ सकता है। मान लीजिए A ऑप्शन है 1 2 3 4, आपका कोई जरूरी नहीं 1 2 3 4 ही आया हो सकता है, आपका आंसर 0 आ रहा हो। सर जैसे हम सब ने किया और हम सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा।
तो वो भी ठीक है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सेवरल पॉसिबिलिटीज हमें पहले से पता होनी चाहिए कि ये पॉसिबिलिटीज हैं, उनमें से ही कोई एक पॉसिबिलिटी अगर आ रही है तो हम कहेंगे वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अच्छा ये बताइए, अगर एक साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंस लैब में, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का साइंस लैब में जाकर के एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, तो वो जो एक्सपेरिमेंट होता है क्या उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? नो सर। उसमें रिजल्ट आपको पता है कि ये आना चाहिए, ठीक है, वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, वो ऑलरेडी प्रूव्ड है, उसमें हमें मालूम है कि ये रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन आपका रिजल्ट कोई जरूरी नहीं कि वो आए, लेकिन फिर भी आप लिख देते हो कि मेरा रिजल्ट ये आया था। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये आना चाहिए। कुछ ह्यूमन एरर के चलते, कुछ ऑपरेटर्स के एरर के चलते हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमसे वो एक्सपेरिमेंट में थोड़ी मिस्टेक हो गई, लेकिन उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और नहीं होता है तो हम मान लेते हैं कि हाँ लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सही होना चाहिए था, इसमें इस मिस्टेक, ऑपरेटर्स की मिस्टेक के चलते रिजल्ट नहीं आया। उसका रिजल्ट फिक्स है, उसमें सेवरल पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, उसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, वो साइंटिफिक है, सर्टेन है, यही आएगा रिजल्ट, तो वो रैंडम नहीं है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्या? तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, टॉसिंग ऑफ अ फेयर कॉइन। टॉसिंग ऑफ अ फेयर कॉइन, फेयर मतलब जो नॉर्मल कॉइन है, जिसके एक तरफ हेड होता है और दूसरी तरफ टेल होता है, उसको आप नॉर्मल कंडीशंस में अगर टॉस करते हैं तो क्या आएगा? रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा हेड या टेल, इसमें से कोई भी आ सकता है। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें से कोई एक आएगा। होगा क्या? नॉर्मल बातें कर रहे हैं, एबनॉर्मल नहीं है कि कोई कहे कॉइन खड़ा रह जाएगा, हवा में ही चला जाएगा, ठीक है, वो आसमान में फेंक देगा, तो इस तरह की बातें नहीं है। नॉर्मल स्टूडेंट्स की नॉर्मल बातों की बात कर रहे हैं कि हेड होगा या टेल आएगा अगर नॉर्मल कॉइन है। फेयर कॉइन का मतलब यही है, बायस्ड कॉइन नहीं है, दोनों तरफ हेड लिखा हुआ हो। ऐसा भी एक कॉइन देखा था ना मूवी में, 16 का कॉइन था, ऐसा कोई कॉइन नहीं बात की जा रही। एक नॉर्मल कॉइन जिसके एक तरफ हेड एक तरफ टेल है, उसको अगर हम टॉस करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, तो उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं मालूम पहले से। सेकेंड लिखेंगे रोलिंग अप। अच्छा यहाँ फेयर नर भी लिखा हो, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन लिखा है, तब भी हम उसे नॉर्मल फेयर कॉइन ही मानते हैं, जब तक उसमें लिखा ना जाए कि ये फेयर कॉइन नहीं है। रोलिंग अप और टॉसिंग ऑफ भी लिख सकते हैं, और थ्रोइंग अप एन अनबायस्ड डाइस, अनबायस्ड डाई और डाइस, लिखो या डाइस लिखो, तो सेम है। एक डाइस पर क्या क्या नंबर होते हैं? 1 से 6 तक है। यस सर। यहाँ पर 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, इस तरह से, फिर और इधर 6, इस तरह से नंबर्स आ जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जब हम इसको अनबायस्ड, बायस्ड का मतलब क्या होता है? किसी के लिए बायस होना, ठीक है, मतलब 1 ज्यादा बार आ रहा है या 2 ज्यादा बार आ रहा है या 6 ज्यादा बार आ रहा है, वैसा कुछ नहीं। अनबायस्ड मतलब सबके होने की संभावना सेम है, मतलब 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, एक नॉर्मल डाइस है। जब आप उसको रोल करते हो नॉर्मल कंडीशन में, तो इनमें से कुछ भी आ सकता है। मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, मैं किसी खिलाड़ी की बात नहीं करता हूँ कि वो कहे कि मेरा तो हमेशा 6 ही आता है, मैं जो चाहूँ वो नंबर लेके आ सकता हूँ, ठीक है। नॉर्मल पर्सन्स के लिए ऐसा नहीं होता, तो उसमें क्या आएगा 1 to 6 कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो सभी क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब पॉसिबिलिटी हमें पहले से मालूम है, इन 6 पॉसिबिलिटीज में से ही कुछ आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से ही कुछ आएगा, 7 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता।
1.5 नहीं आ सकता, यही केवल है। दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब पॉसिबिलिटीज हमें पहले से मालूम है। तो इन 6 पॉसिबिलिटीज में से कोई एक आउटकम होगा और हर बार सेम नहीं होगा, हर बार 1 नहीं आएगा, हर बार 2 नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है। थर्ड देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट का, ड्राइंग अ कॉर्ड फ्रॉम अ वेल सफल्ड न भी लिखा हो, नॉर्मल पैक ऑफ कार्ड लिखा है तब भी हम उसका मतलब वेल सफल्ड ही समझेंगे। वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, सभी को मालूम ही है प्लेइंग कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें से अगर कोई एक कार्ड ड्रा कर रहे हैं तो 52 पॉसिबिलिटीज में से कोई भी एक पॉसिबिलिटीज आ सकती है। तो हमें मालूम है कि ये 52 पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें से किसी भी एक का होना रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट वापस देखिए डेफिनेशन क्या थी, इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन द आउटकम इज नॉट यूनिक, आउटकम यूनिक नहीं है, सेम नहीं है, बट आउटकम इज वन, एक है, कोई एक आउटकम है आउट ऑफ सेवरल पॉसिबल आउटकम्स। That type of experiment is known as random experiment. Clear a definition? Playing cards. लॉकडाउन में खेल रहे हैं क्या आप लोग? नहीं अर्णव नहीं खेलते हो? सर नहीं। मालूम है प्लेइंग कार्ड्स के बारे में सभी? क्या क्या होते हैं? यस सर। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लेइंग कार्ड्स आगे की क्लासेस में भी यूज होते हैं, ठीक है। तो प्लेइंग कार्ड्स क्या क्या टाइप्स के होते हैं मैं वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। जब हम प्लेइंग कार्ड्स की बात करते हैं टॉपिक्स में इनमें, ठीक है, तो इन जनरल हम उसमें जोकर की बात नहीं करते। फिर भी कोई अपनी बात करना चाहेगा तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन हम बात नहीं करते हैं जोकर की। क्वेश्चन में जब तक लिखा ना हो, क्वेश्चन में आज तक कभी लिखा नहीं मैंने देखा, फिर भी आपके लिए अगर स्पेशल बनाया गया लिखा गया है कि जोकर को इनमें इंक्लूड करें तो फिर इंक्लूड किया जाएगा। फिलहाल ऐसे नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स लिखा गया है तो कितने कार्ड्स लेने हैं? 52 कार्ड्स। 52 में 2 कलर के कार्ड्स होते हैं, रेड एंड ब्लैक। रेड में कितने होते हैं? 26, और ब्लैक में भी कितने होते हैं? 26। सबसे पहले 2 कलर्स के कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स को आप 2 कलर्स में डिवाइड कर सकते हो। अब इस रेड के 26 में भी 2 कैटेगरीज होती हैं और ब्लैक के भी 2 कैटेगरी होती है। रेड में पहली कैटेगरी डायमंड होती है, पहली कैटेगरी क्या कहते हैं? डायमंड। इसमें 13 कार्ड्स होते हैं। और दूसरी कैटेगरी क्या कहते हैं? हार्ट्स। इसमें भी 13 कार्ड्स होते हैं। इन सभी कार्ड्स पर एक सिंबल बना होता है, इस तरह का डायमंड सिंबल बना होता है, और हार्ट्स वाले सभी कार्ड्स पर ये हार्ट्स का सिंबल बना होता है। इनमें 13 कितने हो गए? 26 कार्ड्स। ऐसे ही ब्लैक में भी 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी क्या होती है? स्पेड। इसमें कितने कार्ड होते हैं? 13। और दूसरी कैटेगरी क्या होती है? क्लब। इसमें भी होते हैं 13 कार्ड्स। स्पेड और इन पे भी अलग अलग सिंबल्स बने होते हैं। स्पेड वाले जो कार्ड होते हैं उन पे आप देखेंगे तो इस तरह का सिंबल बना हुआ होगा, और क्लब पे इस तरह का सिंबल्स बना हुआ। ठीक है, ये 4 सिंबल्स मिलते हैं। 13 कार्ड पर डायमंड के सिंबल मिले होंगे, 13 कार्ड पे हार्ट्स के, और 13 पे स्पेड के, और 13 पर क्लब के सिंबल्स बने होंगे। इन 4 कैटेगरीज को सूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? SUIT, सूट्स। कितने सूट्स हुए? 4 सूट्स होते हैं कार्ड्स में, 52 प्लेइंग कार्ड्स में, जिसमें 13 कार्ड्स होते हैं। समझ रहे हैं? हिंदी में
अगर आप, क्योंकि बोलचाल की भाषा तो वही है, डायमंड को क्या कहते हैं? सब लोग जानते हैं ना प्लेइंग कार्ड्स, बताओ। डायमंड को कहते हैं ईट। डायमंड को क्या कहते हैं? ईट। हार्ट्स को क्या कहते हैं? पान। इसलिए मैं बता रहा हूं जिससे कि आप उससे रिलेट कर सकें। अगर आप इसमें हिंदी में नाम सुने हो तो इसको कहते हैं हुक्म, स्पेड को। और क्लब को क्या कहते हैं? चीड़ी। ठीक है, ये इनके नेम है हिंदी लैंग्वेज में। अभी मैंने कैटेगरी धीरे धीरे बता रहा हूं आपको। किसी को कोई दिक्कत है बताइए। No, sir. हाँ बोलिए कार्तिक। Sir, I no problem. क्या बोल रहे हो बेटा? Sir, no problem. नो प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम हो तो बताएं। नो प्रॉब्लम है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन किसी को अगर कोई डाउट है तो जरूर बताएं। और हरियाणा में तो कार्ड्स बहुत खेले जाते हैं शाम को। हाँ, तो लोगों की चौपाल लग जाती है। कार्ड्स शाम को क्या, वे तो दिन भर भी कुछ लोग खेलते रहते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। इसमें 13 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ए, जिसको कुछ जगहों पे 1 भी बोलते हैं, लेकिन 1 नहीं होता है वो, उसको कहते हैं ए सिंबल बना होता है कार्ड के ऊपर, उसे कहते हैं एस। सब में सेम वैल्यू कार्ड होते हैं, 13 कार्ड्स हैं इसमें, सब में से सेम है, सब में ए भी होता है, सब में 2 आएगा, 3 4 5 6 अप टू 10, 6 7 8 9 10, ए से लेकर 8 2 3 अप टू 10। ऐसे यहाँ 2 3 4 अप टू 10, ऐसे इधर भी है। सब में ये 10 10 10 10 कितने हो गए? 40 कार्ड्स हो गए। सब में सेम वैल्यू के कार्ड होते हैं, लेकिन इसका ये जो ए है, ये किसका है? ये ए डायमंड का है, ये ए पान का है, हार्ट्स का है, ये ए स्पेड का है, ये ए क्लब का है, सभी अलग अलग हैं। सारे कार्ड्स डिफरेंट हैं, इस बात का ध्यान रखिए। 2 आपको डायमंड का केवल एक ही मिलेगा, 2 हार्ट्स का एक ही मिलेगा, 2 स्पेड का एक ही मिलेगा, 2 क्लब का एक ही मिलेगा। इसके बाद कार्ड होता है जे, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसे जे ए जैक, हिंदी में बोलते हैं गुलाम। फिर होता है क्यू, क्यू, ठीक है, क्वीन, रानी। और के, किंग, राजा, बादशाह भी बोलते हैं। ठीक है, जे क्यू के ये कार्ड होते हैं, इनके ऊपर फेसेस, चेहरे बने होते हैं, इसलिए इन कार्ड्स को फेस कार्ड्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फेस कार्ड्स। नोट कर लीजिए, किसी को भी कोई डाउट है तो अब इसमें बताएं। ये कैटेगरीज हैं कार्ड्स की, जो कि आगे भी जरूरत पड़ती है, 9th 10th 11th 12th सभी में आता है। नोट कर लीजिए। नोट कर लें।
डिस्कनेक्ट हो गया था, देखें वापस स्टार्ट करते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक क्या पढ़ा हमने?